हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज चैतन्य क्लासेस में करते हैं हम पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे अल्फा और बीटा पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आजकल हर पेपर में, हर सैम्पल पेपर में आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी है। तो इसका सिंपल एक बेसिक वही है, पर कुछ आइडेंटिटीज आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। फिर ये हमने 10 पार्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करें। 10 पार्ट्स आप सॉल्व करके मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर लिया करोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सिंपली हमें जो मिला है, कोई भी एक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में मिलता है। ये क्वेश्चन अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा ए हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो गया हमारा सी। तो सबसे पहले इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा बीटा के लिए फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अब हमारे पास बस यही दो फॉर्मूले हैं। अब हमें कुछ भी इसमें से फाइंड आउट करना है तो इन्हीं दोनों के बेस पर होना चाहिए। देखो, जैसे हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको कैसे करें? तो इसके लिए आइडेंटिटी बन गई क्या, वो ये बन गई, हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, -2 अल्फा बीटा। यानी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर? फिर हमें क्यूब यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो हम करें अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास देखो, फिर ये आइडेंटिटी भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गई, ये आइडेंटिटी भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गई। तो इन्हीं दोनों से हर एक फॉर्मूला बन जाएगा और उसी के बेस पर हम सम को सॉल्व कर लेंगे। देखो, फिर आता है जैसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या करो आप, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का ये होल स्क्वायर है, हमें अल्फा माइनस बीटा ही निकालना होता तो केवल, तो हम इसका स्क्वायर हटा देते और यहाँ लगा देते एक अंडर रूट, मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो यदि आप ये सब लर्न कर लोगे, ठीक है, तो हम ये सारे पार्ट सॉल्व कर लेंगे और अदर पार्ट भी आप सब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसको एक बार ही देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए हो गया, अल्फा बीटा c अपॉन ए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब हमें केवल अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पॉलिनोमियल था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मैं यहीं लिख देता हूं जिससे सब क्वेश्चन में वही आता रहेगा। यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जिसमें a क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है हमारे पास a, और x का कोएफिशिएंट b, तो b यहाँ पर 7 है, और यहाँ जो c टर्म है वो कितनी है, 12 है। तो a हमारे पास 1 हो गया, अभी यहाँ लिख लेते हैं 1, और b 7, और c हो गया हमारे पास 12। तो अब फर्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं अल्फा प्लस बीटा।
आपको हमेशा हर सम के लिए सॉल्व करने के लिए दोनों चाहिए, अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए जनरली और अल्फा बीटा भी चाहिए। तो अब जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम सॉल्व करें तो ये ऐसे होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था, और यहाँ हमारे पास माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, 7 अपॉन ए 1, तो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -7, राइट। अब हमें अल्फा बीटा निकालना है। ये इसका सेकंड पार्ट मैंने ऐसे लिखा कि अल्फा बीटा, अब आप 1 बाय 1 करते जाओगे तो सारे पार्ट सॉल्व होते चले जाएंगे। सेकंड अल्फा बीटा क्या है C/A, C कितना है 12 और नीचे कितना है 1, तो अल्फा बीटा हो गया 12। ये हमारे हर बार काम में आएंगे जहाँ जहाँ हमें इसको यूज़ करना है, अल्फा प्लस बीटा भी। तो अल्फा प्लस बीटा -7 आ गया, अल्फा बीटा आ गया 12। इज इट क्लियर? अब आते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये याद रखेंगे हम, क्या है हमारे पास अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो आ रहा था 7 -7 और अल्फा बीटा आ रहा था 12, राइट। यहीं से सॉल्व कर लेंगे जो जो हमें देखना है। अब हमें सॉल्व करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आप एलसीएम ले लीजिए इसमें, अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो आ गया बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा बीटा तो हमें पता है कितना था हमारे पास 12। अब हमें लाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसे यहाँ सॉल्व कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी थी कि अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा बीटा तो है, अल्फा प्लस बीटा कितना था -7, यहाँ -7 पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 12, 7 7 जा 49, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +49, -12 2 जा 24, सॉल्व करा तो आया 25। तो हम यहाँ ऊपर तो लिख दें 25 और नीचे आ गया हमारे पास 12। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ गया 25/12। इज इट क्लियर? अब देखो फोर्थ पार्ट करो, यहीं पे आ रहा है हमारे पास फोर्थ पार्ट भी है, अल्फा रेज टू द पावर -1 प्लस बीटा रेज टू द पावर -1। देखो ये फोर्थ पार्ट, अल्फा रेज टू द पावर -1, यहाँ बीटा रेज टू द पावर, तो हमें पता है माइनस में पावर होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सॉल्व कर लो बेटा, अल्फा बीटा आपने लिया एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो यहाँ आ गया बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल और अल्फा को 1 से करोगे तो अल्फा। तो ऊपर लिखा है एक तरह से बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -7 था तो हमने ऊपर लिख दिया -7 और नीचे आया 12। तो हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया कितना -7/12। इज इट क्लियर? चलिए अब फिफ्थ सिक्स पार्ट करते हैं, ये रब कर देते हैं। ये हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब अल्फा स्क्वायर और अल्फा है, बीटा स्क्वायर और बीटा है, तो इसमें से हम अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लिया अल्फा बीटा, तो अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा अल्फा, यहाँ से बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा बीटा। अब देखो अल्फा बीटा कितना है 12, तो यहाँ लिख दीजिए आप 12 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, तो यहाँ लिख दिया -7 और 12 7 जा 84 और प्लस और माइनस माइनस, तो इसका आंसर आ गया -84
4। तो हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है उसका आंसर हो गया -84। क्लियर। अब देखिए, अब सिक्स पार्ट में हमें सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ रहा था -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू, ये 4 इंटू था 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 12। चलिए जी, अंडर रूट करते हैं, 7 7 जा 49 और 12 4 जा 48। तो आया 49 से 48 गया तो √1 और √1 की वैल्यू आ गई कितनी, 1। तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, कितना आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा, 1 आ गया। तो इस तरह से ये 6 पार्ट्स हो गए। अब 7 और 8 देखो, तो कुछ नहीं है, आपको पहले इसका बस थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, तो हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे। अब हमें क्यूब निकालना है। 7th पार्ट में है हमारे पास क्यूब की वैल्यू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसके लिए फिर आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें। क्या थी आइडेंटिटी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। आप रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा वो है हमारे पास -7 होल क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है, वो है 12, फिर इंटू -7। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करके देख लेते हैं। अब क्यूब में यहाँ गलती करेगा एक स्टूडेंट, हो सकता है -7 इंटू -7 इंटू -7, तो 7 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -343 आ जाएगा। 7 7 जा 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28 एंड 6 34। तो यहाँ आया हमारी कैलकुलेशन करके 343 किसमें, माइनस में। और यहाँ समझना है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। तो पहले तो प्लस लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 7 जा 84 और 84 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25। तो यहाँ आ गया 252। तो माइनस कर देते हैं 3 से। अब प्लस माइनस में हमेशा माइनस करना है और साइन बड़ी वाली डिजिट का आएगा। 3 से 2 गए तो 1 बचा, 4 कैरी ले लिया 14 हो गया, 14 से 5 गए तो बचा हमारे पास 9, यहाँ 2 तो कैंसिल, तो हमारे पास बचा -91। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई -91। यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया -91। यहाँ क्लियर। अब देखिए, अब हमें करना है नेक्स्ट 8th पार्ट। मैं 8th पार्ट इसे रब करता हूँ और 8th पार्ट आप देखो कैसे सॉल्व करना है। इससे हटा देते हैं सबको। एथ पार्ट में है बेटा क्या सॉल्व करना है, 1/अल्फ़ा क्यूब, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/ बीटा क्यूब। एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब से कैंसिल, तो बचा क्या, बीटा क्यूब। ऊपर ले आए बीटा क्यूब, ऐसी बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल तो लिया है अल्फ़ा क्यूब। अब ऊपर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखा हो या बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, ये सेम बात है। ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी, अल्फ़ा क्यूब प्लस
बीटा क्यूब। पर आपको यदि ये क्वेश्चन करने के लिए केवल यही पार्ट आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आपको अलग से निकालना ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ ले आए तो यहाँ तो आ गई -91 और अपॉन में क्या आया, अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आया -91 और अल्फा बीटा कितना आ गया 12 है, तो 12 का कर दो होल क्यूब, तो आता है -91 अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 12। तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा 91 में और 12 में, तो आप सीधी सी इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। -91 अपॉन 12 जा 144 को फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 1, यहाँ 8 और 4, 12 का कैरी 1, फिर 4 और 3 7 और यहाँ आ गया 1, तो 1728। तो हमारे पास 1 अपॉन अल्फा क्यूब, ये 8th पार्ट 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब आएगा -91 अपॉन 1728। चलिए अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए भाई, अब हमें सॉल्व करना है 9th पार्ट। 9th पार्ट में अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, फिर आप अल्फा और बीटा एलसीएम ले लेंगे, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा को अल्फा स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, अल्फा का क्यूब, ऐसे ही अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा को बीटा से करेंगे तो आएगा, बीटा स्क्वायर से करेंगे बीटा क्यूब, फिर ऊपर आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमने निकाल ली थी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, -91 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 12, तो इसका आंसर आ जाएगा -91 अपॉन 12। अब हमारे पास बचता है इसका लास्ट पार्ट 10th पार्ट, मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर इसके 10th पार्ट को। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, कितने क्वेश्चन दे वो आपको कितना घुमाता रहे, आपका क्वेश्चन घूम फिर के इन्हीं दो चीज़ों पे आ जाएगा, पहला अल्फा प्लस बीटा पे, दूसरा अल्फा बीटा पे, यही सब आपको सॉल्व करना है। देखो इसमें भी क्या करेंगे हम, यहाँ अल्फा क्यूब है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, फिर यहाँ बीटा स्क्वायर है, वहाँ बीटा क्यूब है, तो यहाँ मैं बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। अब अल्फा स्क्वायर कॉमन, बीटा स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या अल्फा, यहाँ अल्फा स्क्वायर कॉमन, बीटा स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या बीटा, फिर घूम के सम हमारा वहीं आ गया। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये लिखा हमने अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब अल्फा बीटा कितना था हमारे पास 12 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना था 7, तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू -7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28, 2 बचा, फिर 7 4 जा 28 और 2 30 हो गया, यहाँ 0 3 बचा, फिर 7 1 जा 7 और 3 10, ये आ गया, और प्लस माइनस होता है, तो इसका आंसर आ गया 1008। तो बेटा इस तरह से पहले आप इनके 10 पार्ट्स करो, और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस हैं इससे ही रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। क्लियर।